مثالی نیوز میں خوش آمدید۔ پاکستانی عوام کا پسندیدہ نیوز نیٹ ورک، ہر خبر مثالی خبر۔ نیوز اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے مثالی نیوز چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل بجا کر نوٹیفیکیشن آل کر دیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں تمام معززین شرکاء سے معذرت کروں گا کہ کچھ تاخیر کے ساتھ میں پہنچا اور آپ کو انتظار کی زحمت گوارا کرنی پڑی۔ کوئی تاخیر تو کچھ باعث سے تاخیر بھی تھا۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ صوبوں کی سطح پر ہماری جماعت نے صوبوں کی سیاسی جماعتوں کی قیادت پر مشتمل آل پارٹیز کانفرنسز کا سلسلہ شروع کیا۔ ہمارے مد نظر جہاں مجموعی سیاسی صورتحال ہے وہاں پر دو باتیں ہائی لائٹڈ تھیں۔ ایسی خبریں آنے لگیں کہ 18ویں ترمیم کو ختم کیا جا رہا ہے یا اس میں تبدیلی اور رد و بدل کیا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ NFC ایوارڈ کے اوپر نظر ثانی کی جائے اور وفاق بالکل کنگال ہو گیا ہے، محصولات کا سارا پیسہ صوبے لے جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں جب 8ویں ترمیم سے معاملہ شروع ہوا اور آئین کی پارلیمانی حیثیت ختم کر دی گئی اور اس میں صدر مملکت طاقتور نظر آیا تو برائے نام آئین پارلیمانی تھا لیکن عملاً وہ صدارتی تھا۔ پھر جنرل مشرف کا زمانہ آیا، اس میں مزید صورتحال آگے بڑھی تھی۔ بہرحال 2010 میں پارلیمنٹ کے اندر ایک خصوصی کمیٹی آئینی اصلاحات کی بنائی گئی اور جس میں سن 73 کے آئین کو اصل روح کے مطابق واپس لانے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہ کوئی 9 مہینے کی کوشش تھی ہماری، اور اس آئین میں غالباً اس میں تو جنرل ضیاء الحق کا نام بھی تھا تو اس کو بھی نکال دیا گیا، خیبر پختونخوا صوبے کا نام رکھا گیا، پارلیمنٹ کی تحلیل کرنے کے اختیار صدر سے واپس لے لیا گیا، تیسری بار وزیر اعظم بننے یا وزیر اعلیٰ بننے پر پابندی ختم کر دی گئی جو پابندی لگائی گئی تھی۔
आइन की मुअत्तली या मनसूखी को गद्दारी के मुतरादिफ करार दिया गया और अदालतों के इस इख्तियार को मनसूख किया गया कि वो उसकी तौसीक कर सकेंगे। तो बहरहाल ये एक अच्छी तब्दीलियां थी जो उस वक्त पार्लियामेंट की कमेटी ने इत्तिफाक राय से, जहां हम कहते हैं कि आइन मुत्तफ़क़ा है या आइन में अगर कोई एक आध तरमीम ऐसी है जिसको मुत्तफ़क़ा तरमीम कहा जा सकता है, तो उसमें 18वीं तरमीम भी बिल्कुल मुत्तफ़क़ा तरमीम थी, जिसमें किसी रुकन ने इख्तिलाफ नहीं किया था। आज जो चीज़ मुत्तफ़क़ा है उसको दोबारा मुतनाज़ा बनाना, ये कौन से मुल्क की खिदमत है। और फिर जब तक आप किसी को कोई इख्तियार देते नहीं हैं तब तक वो सब्र भी करता है, वो मुतालबा भी करता है, लेकिन जब आप दे दें और फिर वापस लें तो इससे फिर इज़्तिराब पैदा होता है और एक दुश्वारी पैदा होती है, एहतजाज बढ़ता है उसमें। अब NFC अवार्ड के हवाले से 57.5% सूबों का हिस्सा करार दिया गया था और आइन में कहा गया है कि ये हिस्सा अब कम नहीं किया जाएगा। इसमें इजाफा करने के बारे में तो आइन खामोश है, लेकिन इसमें कमी करने के हवाले से आइन वाज़ेह है कि इसमें कमी नहीं की जाएगी। अब ये कहना कि साहब वफाक कंगाल हो गया है, वहां पर पैसा नहीं है, बुनियादी सवाल ये है कि हमारी पार्लिमानी तारीख में पहली मर्तबा जब ये हुकूमत आई तो इसने पिछले साल के बजट से पहले 2 मिनी बजट पास किए थे और उसका मकसद भी महसूलात का हदफ हासिल करना था, लेकिन उसके बावजूद वो महसूलात का हदफ हासिल नहीं कर सके। अब अगर ये शिकायत पीपल्स पार्टी की हुकूमत में नहीं हुई थी या ये शिकायत मुस्लिम लीग की हुकूमत में नहीं हुई थी और आज ये शिकायत इनके दौर में हो रही है, तो फिर इनकी नाअहली को रोएं, नहीं कि उसकी सजा हम सूबों को दें, सूबों के अवाम को दें। और फिर इसके अलावा इखराजात क्यों बढ़ाए हैं आपने? कितने महकमे हैं जो सूबों को दिए गए, तकरीबन 15 मिनिस्ट्रियां जो है वो सूबों के हवाले की गई हैं, लेकिन आपने उन्हीं महकमों के कुछ नाम में थोड़ी बोड़ी रद्द-बदल करके विफाक में उसको कायम रखा है। उस पर आपके इखराजात आ रहे हैं, बाकायदा मिनिस्ट्रीज हैं। तो सूबों को जाने वाली मिनिस्ट्री है, जब आप विफाक में दोबारा उसका नाम तब्दील करके उसमें थोड़ा रद्द-बदल करके उसको बरकरार रखेंगे, तो एक तो ये 18वीं तरमीम की भी रूह के मुनाफी है, दूसरा इससे आपके इखराजात बढ़ रहे हैं। तो अपने ऐसे इक़दामात के जिससे आपके इखराजात बढ़ रहे हों, शिकायत आप किससे कर रहे हैं? तो ये 2 चीज़ें ऐसी थी कि जिस पर हमने सोचा कि बड़ी संजीदगी के साथ इस पर गौर किया जाए, और बाकी जमातों ने भी इस हवाले से ऑल पार्टीज किए हैं जो मुस्तहसन इक़दाम है, लेकिन इस हवाले से चूँकि हमने चारों सूबों में एक इब्तिदाई तौर पर कुछ यकजहती पैदा करनी थी, इन इशूज़ के ऊपर हमने एक कौमी इत्तिफाक राय भी पैदा करना था और फिर आप हजरात की मुशावरत से हमें आगे भी बढ़ना था। अब आप जानते हैं कि हर सूबे की सियासी सूरत हाल एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अगर हमने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में की है तो वहाँ तो हुकूमत है PTI की, तो बाकी जो पार्टियां हैं वो सब अपोजिशन में हैं। अगर हमने बलूचिस्तान अपोजिशन की मीटिंग की है तो उसमें
खैबर पख्तूनख्वा में ANP अपोजिशन में है तो बलूचिस्तान में वो गवर्नमेंट में है, तो ज़रा थोड़ी सी पोजीशन चेंज हो जाती है। वो पार्टियां जो बलूचिस्तान में हैं, KP में नहीं है, पंजाब में नहीं है, सिंध में नहीं है, ये फ़र्क भी होता है। इसी तरह जब हमने सूबा सिंध में फैसला किया, सूबाई जमात ने कहा कि हम भी यहाँ पर एक APC करना चाहते हैं, तो मुझे भी उन्होंने खुसूसी तौर पर बुलाया। मैंने कहा अच्छी बात है, मैंने उसकी मंजूरी भी दी। और यहाँ पर भी सूरत हाल ज़ाहिर है कि ज़रा पार्टीज़ के हवाले से मुख्तलिफ है। कुछ पार्टियाँ इस सूबे की ऐसी हैं जो दूसरे सूबों में शायद इतनी मुतारफ ना हो, तो इस एतबार से हम कोशिश ये करेंगे कि इसमें दो चीज़ों के ऊपर इजाफा भी हो सकता है, क्योंकि आवाम के मसाइल होते हैं, महंगाई का मसला भी है उनका, बदअमनी का मसला भी होता है, लेकिन हमने बहरहाल मुत्तफ़क़ात की तरफ जाना है। जिन चीज़ों पर हमारा इत्तिफाक है उसको एलामिया का हिस्सा बनाएं। जिस चीज़ पर हमारा इत्तिफाक नहीं है वो हर पार्टी का अपना अपना मौक़िफ़ है और अपना अपना मौक़िफ़ हर पार्टी को देने का पूरा हक़ हासिल होता है। तो ये कुछ गुजारिशात थी जो इब्तिदाई तौर पर मैं समझ रहा था कि हमें करनी चाहिए। इस वक्त जो बजट आया है तो सब दुनिया इस पर मुत्तफ़िक़ है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि हमारा बजट जो है वो ज़ीरो से नीचे चला जाए। और फिर पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि अगले साल के बजट का हुजम वो पिछले साल के बजट से कम। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि अगले साल के महसूलात का हदफ पिछले साल के महसूलात से कम। ये पहली मर्तबा हुआ है। ऐसी सूरत हाल में अब जाहिर है जी कि ये तो मुतमद्दन दुनिया है। वो जो कदीम पुराने ज़मानों में एक कबायली तर्ज मुआशरत में जहाँ पर दिफाई क़ुव्वत जो है वो रियासत के बका का सबब बनता था, आज इस मुतमद्दन दुनिया में रियासतों की बका का सबब माशी क़ुव्वत बनती है। अगर माशी क़ुव्वत है तो फौज न भी हो, जापान आज पूरी दुनिया को अपनी हैसियत बनवा रहा है। और अगर दिफाई क़ुव्वत भला आपकी मजबूत हो लेकिन माशी क़ुव्वत गिर जाए तो फिर सोवियत यूनियन की मिसाल भी सब दुनिया के पास सामने वाज़ेह है। तो आज हम वहां पहुंच गए हैं जहां रियासत को खतरा है। और जाहिर है जी कि जिन्होंने आइन का हल्फ उठाया है, जो पाकिस्तान के आइन पर यकीन रखते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये मुल्क जो है वो अपनी रियासती हैसियत और जोग्राफियाई हैसियत को बैठे। तो इस हवाले से भी जब वो बात करते हैं तो कहते हैं जी कोरोना की वजह से, तो कोरोना की वजह से हमारी मईशत गिर गई। तो कोरोना की वजह से मेरे ख्याल में अगर हम स्टेट बैंक के दिसंबर 2019 के आदाद शुमार को सामने रखें तो हमारा स्टेट बैंक कहता है कि हुकूमत का मुकर्रर करदा हदफ जो 4% से 3% कर दिया गया था भी हासिल नहीं हो सकेगा। ये न मैं कह रहा हूं ना आप कह रहे हैं, ये हमारे मुल्क का स्टेट बैंक कह रहा है और दिसंबर में कह रहा है। मिसाली न्यूज में खुशामदीद। पाकिस्तानी अवाम का पसंदीदा न्यूज नेटवर्क, हर खबर मिसाली खबर। न्यूज अपडेट्स हासिल करने के लिए मिसाली न्यूज चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल बजाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दें।